नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 11 अगस्त 2022। तो 11 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 10 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ कब मनाई गई है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 7 अगस्त, ऑप्शन सी 6 अगस्त, ऑप्शन डी 2 अगस्त। तो ये कब मनाई गई है? ये 9 अगस्त को मनाई गई है। ठीक, याद रखेंगे 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी में 10 सदस्य दल ने एक ट्रेन में डकैती की थी। इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहला नाम काकोरी कांड था। क्या था? काकोरी कांड। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अच्छा, ये जो 10 सदस्य दल था तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था और ये सदस्य किस संगठन से संबंधित थे? तो ये HRA के सदस्य थे सभी के सभी, और ये जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया था ये राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में किया गया था। इसमें 4 जो सदस्य थे उनको मृत्युदंड दिया गया था, जिसमें सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में 17 दिसंबर 1927 को मृत्युदंड दिया गया था। बाकी 4 कौन कौन थे? 3 कौन कौन थे जिन्हें मृत्युदंड दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह। इन्हें 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर फांसी दी गई थी। अब अन्य ऑप्शंस की बात करें 7 अगस्त को, तो 7 अगस्त को हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है और भाला फेंक दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त की बात करें तो हिरोशिमा दिवस मनाया गया था, और 2 अगस्त की बात करें तो पिंगली वेंकैया जी की 146वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने राशन कार्ड में नाम दर्ज करने के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? ऑप्शन ए राशन गुरु, ऑप्शन बी राशन मित्र, ऑप्शन सी राशन बंधु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम है राशन मित्र। ये 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट आधार पर अभी लागू किया गया है। और इसे विकसित किसने किया है? तो इस सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। क्यों किया गया है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करने के लिए इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US नेवी शिप यानी कि USNS चार्ल्स ड्रू ने मरम्मत व संबद्ध सेवाओं के लिए कहाँ का दौरा किया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो अभी हाल ही में US नेवी शिप चार्ल्स ड्रू ने चेन्नई के कट्टपुली में, कहाँ? चेन्नई के कट्टपुली में लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड में अपनी मरम्मत के लिए और इससे संबद्ध सेवाओं के लिए दौरा किया है। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिका का कोई जहाज़ अपनी मरम्मत और ऐसी सुविधाएं लेने के लिए भारत में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय आभासी हर्बेरियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी भोपाल। तो ये कहाँ पर किया गया है? ये कलकत्ता में किया गया है। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, किसके द्वारा? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। और इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी ल्यूसाने। तो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। अच्छा, IAEA
इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का ओडिया संस्करण किसने जारी किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नवीन पटनायक, ऑप्शन डी गणेशी लाल। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये हमारे गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? ऑप्शन ए गगनजीत भुल्लर, ऑप्शन बी अदिति अशोक, ऑप्शन सी अशोक सूता, ऑप्शन डी शिव चौरसिया। तो ये किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी दिल्ली पुलिस, ऑप्शन सी यूपी पुलिस, ऑप्शन डी इसरो। तो हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम का आयोजन इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। अच्छा, यहाँ पर ड्रोन का जिक्र हो रहा है तो मैं आपको बता दूं विभिन्न प्रकार के ड्रोन होते हैं, जैसे कि नैनो ड्रोन, माइक्रो ड्रोन, स्मॉल ड्रोन, मीडियम ड्रोन और लार्ज ड्रोन। तो इन्हें पहचाना कैसे जाए कि कौन सा किस प्रकार का ड्रोन है? तो मैं आपको बता दूं, यदि 250 ग्राम से कम वजन का ड्रोन है तो उसे नैनो ड्रोन कहते हैं। यदि 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक वजन का ड्रोन है तो उसे माइक्रो ड्रोन कहते हैं। यदि 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक का ड्रोन है तो इसे स्मॉल ड्रोन कहते हैं। यदि 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम वजन का ड्रोन है तो उसे मीडियम ड्रोन कहते हैं। यदि 150 किलोग्राम से अधिक का ड्रोन है तो उसे लार्ज ड्रोन कहते हैं। अच्छा, इंडियन आर्मी की बात हो रही है तो वर्तमान में हमारे थल सेना प्रमुख कौन है? तो कौन है? मनोज पांडे। और कौन से नंबर के हैं ये? 29वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। तो ये कहाँ पर किया जाएगा? गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। और कब किया जाएगा? ये 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। कब से कब तक? 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। अब बात गुजरात की हो रही है तो चलिए गुजरात के बारे में जानकारी लेते हैं। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960, वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं, मुख्य न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार हैं, राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं, राजधानी गांधीनगर है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 3 पड़ोसी राज्य हैं। पड़ोसी देश एकमात्र पाकिस्तान है। प्रमुख भाषाएं गुजराती, सिंधी, उर्दू, हिंदी और मराठी हैं। ज़िले 33 हैं। राज्य के पुष्प गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड है। राज्य के पक्षी हंसावर यानी कि फ्लेमिंगो है। राज्य के पशु गिरसिंग यानी कि एशियाई शेर है। लोकसभा सीट 26 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं और विधानसभा सीट 182 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रतिष्ठित हरे भरे मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो ये सिंगापुर के हरे भरे मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। सिंगापुर की बात हो रही है तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? तो सिंगापुरियन डॉलर है। और सिंगापुर के राष्ट्रपति की बात करें तो हलीमा याकूब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन।
तो ये किसने बनाया है? तो ये इजराइल ने बनाया है। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण इजराइल ने तैयार किया है। बात इजराइल की हो रही है तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। कहीं पर आपको जेरूशलम भी लिखा मिलेगा। इजराइल की करेंसी क्या है? तो इजरायली न्यूज़ शेकल है। इजराइल के राष्ट्रपति कौन हैं? तो इसाक हर्जोग हैं। और प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम यायर लेपिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी NIM द्वारा किस राज्य में की जाएगी? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी लद्दाख। तो ये 12 से 14 अगस्त तक नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी इसकी मेजबानी करेगा। तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक, तो नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तराखंड करेगा। कब से कब तक? 12 से 14 अगस्त तक। इसमें 250 पर्वतारोही भाग लेंगे। नेक्स्ट, अब उत्तराखंड की बात हो रही है तो चलिए उत्तराखंड की भी जानकारी ले लें। स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से कटकर अलग हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी हैं। राज्यपाल कैप्टन गुरमीत सिंह हैं। राजधानी देहरादून है और गैरसैंण है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है, याद रखेंगे, और देहरादून शीतकालीन है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैं। पड़ोसी देश नेपाल और चीन हैं, यानी कि तिब्बत। प्रमुख भाषाएं हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, उर्दू और संस्कृत हैं। संस्कृत से आपको याद आया होगा कि उत्तराखंड ने हाल ही में प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की भी योजना शुरू की है। जिले 13 हैं। राज्य के पुष्प ब्रह्मकमल है। राज्य के वृक्ष बुरांस है। राज्य के पक्षी मोनाल है। राज्य के पशु कस्तूरी मृग है। लोकसभा सीट 5 हैं। राज्यसभा सीट 3 हैं और विधानसभा सीट 70 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी सीतापुर। तो ये चंदौली में स्थापित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? तो सब्जी की खेती का प्रशिक्षण देने के लिए ये स्थापित किया जाएगा। कितनी लागत आ रही है इसमें? इसमें 13.67 करोड़ की लागत आ रही है। और चंदौली के बारे में याद रखेंगे, चंदौली को यूपी के चावल के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवाज योजना कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। परवाज योजना क्या है? तो ये जम्मू कश्मीर बागवानी योजना और विपणन विभाग द्वारा कार्यान्वित फल व सब्जी उगाने वाले किसानों की आय को दुगना करने के लिए ये योजना लागू की गई है। मेन पॉइंट है, फल एवं सब्जी उगाने वाले किसानों की आय को दुगना करने के लिए योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर बागवानी योजना और विपणन विभाग द्वारा यह कार्यान्वित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में ONDC में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन ए रिलायंस, ऑप्शन बी TCS, ऑप्शन सी VI, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो ये कौन सी कंपनी बनी है? माइक्रोसॉफ्ट बनी है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन हैं? तो सत्या नडेला। ONDC की फुल फॉर्म क्या है? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसकी फुल फॉर्म है। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 10 अगस्त 2022 के पहले क्वेश्चन से। विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 9 अगस्त को यह मनाया गया है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने जीते हैं? 61। भारत कौन सी प्लेस पर है? तो
चौथे स्थान पर है। पहले पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ? तो ये पुष्कर में तैयार हुआ है। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने की है। मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता? आर्या वालवेकर ने जीता है। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? वी प्रणव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान के द्वारा किस देश के जनरल को शांति योजना की प्रगति तक बैठकों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये किसने कर दिया है? म्यांमार ने कर दिया है। किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में 100% एनईपी नीति लागू करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? गोवा ने की है। दानुरी चंद्र ऑर्बिटर को स्पेस एक्स द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है। इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध किस देश से है? दक्षिण कोरिया से। नेक्स्ट है, रेड शिफ्ट की घटना किससे संबंधित है? तो ये खगोल विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये आरपीएफएस के द्वारा शुरू किया गया है। स्काईलाइट अभ्यास किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेलेवियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस के द्वारा सम्मानित किया गया है। कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं। कार्बन बाजार का संबंध किससे है? तो ये किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल से है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।